हरे कृष्णा। आज हम 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ेंगे। 18.66 सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस श्लोक का अर्थ है, श्री भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यह श्लोक भगवत गीता के क्लाइमेक्स श्लोका जैसा है, बिल्कुल एंड में आता है। भगवत गीता 18.78 पे फिनिश होती है और पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन जी को अनेक अनेक उपदेश यानी शिक्षाएं दे रहे हैं। और ये एक तरह से प्रभुपाद जी ने अपने परपट में भी लिखा है कि ये श्लोक एक तरह से गीता का सार है या एक ब्रीफ समरी है कि बेसिकली भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो भगवान हमसे चाहते हैं कि हम सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दें, सब प्रकार के धर्म छोड़ दें। हम ना सोचें कि हम हिंदू हैं, हम ना सोचें कि हम मुस्लिम हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यही सोच कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, पूरी दुनिया में जितने भी दंगे फसाद मार पिटाई होती है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये सोच। और ये नहीं कि धर्म सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक धर्म है। अपने आप को अमीर समझना गरीब समझना भी एक धर्म है। अमीर और गरीब भी आपस में लड़ते हैं। या अपने आप को गोरा काला समझना एक धर्म है। तो हर तरह के जो इस तरह के धर्मों में हम अपने आप को बांध लेते हैं, अपने आप को कैटेगराइज कर लेते हैं, ये सोच हमारे को नुकसान करती है। एक अन्य श्लोक में भगवत गीता के 14th चैप्टर के 4th श्लोका में ये कहा भी गया है, भगवान ने कहा है कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। जब सभी जितनी भी योनियां हैं वो सब भगवान ने ही बनाई हैं और सबके बीज प्रदपिता स्वयं कृष्ण हैं, तो हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम हिंदू हैं। जो मुस्लिम है उसके भी तो बीज प्रदपिता कृष्ण ही है, तो वो तो हमारा भाई है। हम ये क्यों सोचते हैं कि वो मुस्लिम है या वो क्रिश्चियन है या वो सिख है या वो गरीब है या वो मोटा है वो पतला है वो गोरा है वो काला है। देखा जाए तो ये कितनी बड़ी बात हमें गीता से सीखने को मिलती है। हमें इस तरह से अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, तब इन सब का त्याग करके हम भगवान की शरण में जा पाएंगे। भगवान ने कहा है कि इन सब को त्याग करो और सिर्फ एक मेरी माम एकम सिर्फ एक मेरी। भगवान ने अनेक श्लोकों में भगवत गीता में ये कहा है कि अगर कृष्ण की भक्ति करनी है यानी मेरी भक्ति करनी है, यानी कृष्ण भगवान जब सेंटेंसेस इश्यू कर रहे हैं तो बोल रहे हैं तो वो अनन्य भक्ति करनी है। ये नहीं है कि भाई मंडे को किसी की भक्ति, ट्यूसडे को किसी भक्ति, और बुधवार को किसी और की भक्ति। वो भक्ति नहीं चाहिए कृष्ण को। कृष्ण भगवान जो हैं, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, उनको चाहिए अनन्य भक्ति। माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण में आओ। अब जीवन में अनेक हमने पाप किए होते हैं और कई बार भक्ति में जब हम जुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पाप किए हैं जाने और अनजाने में, क्या उन सब के बावजूद हमें मोक्ष मिल पाएगा? क्या हम उन सब के बावजूद भक्त बन पाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। होता क्या है कि जब हम किसी भी धर्म को छोड़ने के बारे में सोचते हैं या किसी देवी देवता विशेष की पूजा थोड़ा कम करना या छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगने लगता है। ये ऐसा हमेशा होता है कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और इस्कॉन में आके जुड़ते हैं और जब इस तरह से टीचिंग्स आती हैं कि सब छोड़ के बस कृष्ण के ऊपर फोकस करो, तो हमें डर लगता है कि जो आज से पहले पूजा कर रहे थे अगर उसको नहीं किया तो वो जो देवी देवता हैं वो नाराज हो जाएंगे या ऐसा कुछ। तो आप सबको समझना चाहिए ये बात कि भगवत गीता के अनुसार जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान कृष्ण के अधीन है, भगवान विष्णु के अधीन है, भगवान राम के अधीन है। तो जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के अधीन है। तो इसलिए अगर हम उनकी सेवा छोड़